क्या आपने कभी सोचा कि जब सड़क ख़त्म हो जाती है तो ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है? इसी को जानने के लिए हम आए हिमाचल प्रदेश, भारत के दिल में बसी पार्वती वैली। और इसी वैली के बिल्कुल आखिरी छोर पर है तोश गांव। ये वही जगह है जहाँ पार्वती वैली की लास्ट मोटरेबल रोड ख़त्म होती है। कसौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर सड़क यहीं आकर रुक जाती है और यहीं से शुरू होती है पहाड़ों की असली कहानी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बादलों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा गांव तोश। काफ़ी पुराना हो चुका है। उसको पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पशुओं को चारा चाहिए होता है ना, उसको स्टोर करते हैं इधर, और लकड़ियाँ भी इधर स्टोर करते हैं। ऐसा है। यहाँ की विलेज लाइफ बहुत सिंपल है। सुबह धूप के साथ जगते घर, लकड़ी और पत्थर के बने मकान और पहाड़ों के साथ चलती ज़िंदगी। इसी गांव से आपको दिखता है स्नोई माउंटेन्स का एक लाजवाब व्यू। ऐसे पहाड़ जो हर वक्त याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति के कितने करीब हैं। और आज इस वीडियो में हम तोश गांव की ज़िंदगी, उसकी शांति और पार्वती वैली के आखिरी मोड़ की कहानी आपको दिखाएंगे। तो जी हम पहुंच चुके हैं तोश विलेज देख रहा है मेरे पीछे, और ये वाटरफॉल। भाई इधर तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं। हमारी कहानी शुरू होती है कसौल से। हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है कसौल से, क्योंकि यहीं से तोश गांव का सफ़र शुरू होता है। कसौल से तोश विलेज लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ता शुरू में काफ़ी हद तक ठीक रहता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे पैचेज आते हैं जो पिछली बारिशों के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मतलब रास्ते ना इधर मानसून में सब ख़राब हो ही गए थे, तो फिर से बनाए हुए हैं, वो भी कच्चे कच्चे ही। देखना तो ये लैंडस्लाइड हो रखी है, तो ये रास्ता भी ना मतलब बहुत ही खराब सा है। आराम आराम से जाना पड़ता है। कहीं सड़क टूटी हुई मिलती है तो कहीं लैंडस्लाइड के निशान अभी भी दिख जाते हैं। इसीलिए ये सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का नहीं बल्कि सब्र और धीरे चलने का भी है। आप ये मान के चलिए कि 20 किलोमीटर का ये रास्ता लगभग 1 घंटे के आसपास ले ही जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शहरों का शोर पीछे छूट जाता है और पहाड़ों की शांति हमारे साथ चलने लगती है। और ये आखिरी के 2 किलोमीटर तो और भी खतरनाक है। पूरी स्टीप है देखना, और रास्ता भी कच्चा ही है। ये देखो पूरा कट मारना, वो ऊपर जाके तोश मिलेगा हमें वहां पर। So this is the last motorable point in the पार्वती वैली। कसौल से 20 किलोमीटर आगे ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है। और थोड़ा सा ट्रैक किया, थोड़ा सा चल के 100 से 200 मीटर हम तोश विलेज के अंदर होंगे। और इसी के साथ वो है तोश। तो अब तोश गांव का चैप्टर स्टार्ट होने लगता है, और कुछ कदम के साथ हम इस प्यारे से गांव के अंदर होंगे। यहाँ की खूबसूरती देखो ना, पीछे बर्फ के पहाड़, ये घर और ये रास्ता ऐसे छोटी छोटी जैसे होते हैं ना, पतला सा फुटपाथ सा है, वहां से चलना है जहाँ से एक लोग जा सकते हैं। बहुत सुंदर है।
पार्वती वैली के आखिरी छोर पर बसा तोश गांव, जहां पहाड़ और आसमान एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ जो हर वक्त गांव पर नज़र रखते हुए खड़े रहते हैं, और यहाँ के छोटे छोटे घर पत्थर और लकड़ी से बने हुए इस पहाड़ी ज़िंदगी की सादगी को दिखाते हैं। और जो इधर घर के बने होते हैं ना, पहले ऊपर तो रूफ होती है और ऊपर ना पत्थर की टाइल्स रखी होती है, इसीलिए मतलब ये ना मतलब काम करता है घर को अंदर से गर्म करने के लिए। और आर्किटेक्चर कौन सा है? काटकुनी। मतलब इधर थोड़े बहुत काटकुनी के, बाकी सारे मॉडर्न हो चुके हैं क्योंकि इधर होटल्स गेस्ट रूम्स बहुत ज्यादा है इधर। काटकुनी आर्किटेक्चर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की एक पारंपरिक बिल्डिंग स्टाइल है जो सदियों से यहाँ के गांव में यूज़ होती आ रही है। इस आर्किटेक्चर में काट का मतलब होता है लकड़ी और कूनी का मतलब होता है पत्थर। यानी स्टाइल में घर लकड़ी और पत्थर को लेयर्स में जोड़कर बनाए जाते हैं। काटकूनी घरों की सबसे खास बात यह है कि बिना सीमेंट के भी ये घर बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लकड़ी और पत्थर की ऑल्टरनेटिंग लेयर्स घर को ठंड से बचाती है और साथ ही अर्थक्वेक के दौरान घर को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे वो आसानी से टूटते नहीं। इस आर्किटेक्चर का एक और फ़ायदा है, ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जो पहाड़ी क्लाइमेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जो घर अभी यूज़ नहीं हो सकते ना, जैसे ये वाला काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पशुओं को चारा चाहिए होता है ना, उसको स्टोर करते हैं इधर, और लकड़ियाँ भी इधर स्टोर करते हैं। ऐसा है। अब इधर के लोग ना गर्मियों से ये लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ठंड आ रही है, तो ठंड में तो आग का प्रबंध कैसे होगा। तो ऐसे अब जैसे इकट्ठी की हुई है ना, तब इनके ये काम आएगी। ऐसा है, देख लो पूरी गर्मियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं ये सर्दियों के लिए। तभी तो कहते हैं कि पहाड़ों के गांव सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि यहाँ की ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल भी होती है। शहरों में हम सीधा दुकान तक जाकर अपना सामान ले आते हैं, लेकिन तोश जैसे गांव में रोज़मर्रा की ज़रूरतें का सफ़र बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर कई चीज़ें गांव के बाहर तक गाड़ी से पहुँचती हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को अपना सामान हाथों में उठाकर पहाड़ी रास्तों से घर तक लाना पड़ता है। चाहे राशन हो, गैस सिलेंडर हो या फिर बिल्डिंग मटेरियल, सब कुछ इंसान खुद ही उठाकर इन चढ़ाइयों पर लाता है। और इसी वजह से यहाँ की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी तोश के लोग मुस्कुराना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी मेहनत के साथ साथ सब्र भी सिखाती है। ये आपको जो स्नोई पीक्स दिख रही है ना, ये सरपास इसका ट्रैक होता है। ये सबमिट पॉइंट है ऊपर, सरपास है। देखना कितनी बर्फ है, ये पूरे साल बर्फ होती है इधर, पूरे साल। और ये पूरा इधर से दिख रहा पूरा तोश का नज़ारा, देखना इधर से पूरा तोश इधर से दिखता है, पूरा तोश। ओ भाई साहब, और ऊपर क्या नज़ारा आ रहा है, मज़ेदार है। और नीचे जो आपको गहरा नीला पानी दिख रहा है, ये है पुलगा डैम। पुलगा डैम तोश गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहीं से पार्वती वैली के सबसे मशहूर ट्रैक की शुरुआत होती है, खीर गंगा। और हैरानी की बात यह है कि इतना गहरा और चमकदार ब्लू पानी पहाड़ों में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है।
भाई अगर आप तोश गांव से थोड़ा सा आगे आओगे ना, ट्रेल बनी हुई है, या किसी से पूछ लेना, यहाँ से एक ट्रैक स्टार्ट होता है आधे घंटे का वाटरफॉल के लिए। अभी मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ, मतलब बनी हुई है ट्रेल। अब यहीं से शुरू होता है लगभग 30 मिनट का ट्रैक एक खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ। और ये ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर रास्ता काफ़ी ठीक है, लेकिन इस ट्रैक की ट्रेल वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। रास्ता एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच से गुजरता है और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने होता है बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़ों का नज़ारा। मैंने ऐसी ट्रेल पहली बार देखी, इतनी सुंदर, इतनी शांत, एक ऐसी जगह जहाँ चलना थकान नहीं बल्कि एक वाव मोमेंट बन जाता है। इससे सीनिक रास्ता आज तक मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, या तो स्पीति या लद्दाख उस साइड ही होते हैं। इससे इतने सीनिक रास्ते हो, भाई साहब मज़ा आ रहा है। बस आने वाला वाटरफॉल, आवाज़ सुनाई दे रही है। वैसे ये वाटरफॉल है तो 1 किलोमीटर ही, पर उसको आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि पहाड़ है ना, आपको फिर पता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। आ गए बेटा जी, आना तो था ही। बस भाई पहुंचने वाले हैं। हो रहा दिख रहा है आपको? कहा तो आधा घंटा था, मैं 20 मिनट में आ गया। बढ़िया, आ गया। That's it भाई। इस वाटरफॉल को देखकर जो सुकून मिला, शायद उस एहसास को मैं शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर सकता। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां कैमरा भी चुप हो जाता है और इंसान सिर्फ महसूस करता है। ये वाटरफॉल भी उन्हीं पलों में से एक है। भाई जी आ गए हम वाटरफॉल पर। ये वाटरफॉल है भाई, ओ भाई साहब मज़ा आ गया। आपको भी आना चाहिए, आधा घंटा लगेगा बस। जितनी थकान आने में हुई ना, सारी थकान मिट गई, सारी थकान। क्या आवाज़ आ रही है इसकी। अब मुझे ऊपर पता कैसे जाना है? ये तो मैं नीचे आया था बिल्कुल, जैसे ये क्रॉस करके ये वैसे ऊपर को जाना है। वो जो ट्रैक आ जाता है वाटरफॉल का, इतना जाना पड़ता है। चलो चलते हैं। आ गया मैं ऊपर, वीडियो नहीं बनाई, और थोड़ा डेंजरस सा रास्ता है, इधर से ऐसे ऊपर को आ गया। और ये साथ में ही वो पहाड़ सरपास का। अब वापसी की ओर जा रहा हूँ। अब देखो मुझे ना सामने वो दिखेगा ही दिखेगा, अगर आप आओगे ना आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये ट्रैक जा रहा है, वाह बहुत खूबसूरत है, बहुत। अब मैं वापस गांव की तरफ जा रहा हूँ और तोश की कहानी अब अपने आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुकी है। पर अभी सफ़र ख़त्म थोड़ी हुआ है, क्योंकि कहानी तो पूरी पार्वती वैली की है, ना कि सिर्फ तोश की। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुकना ज़रूरी है, चाय पी लेते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट शॉट। चाय पीते हो? भाई साहब अब चलते हैं तो उससे 18 किलोमीटर पीछे। अब जितना इस नज़ारे को देख सकता हूँ देख लेता हूँ। लेट्स गो टू
18 किलोमीटर्स पहले। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। तो मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के अंदर दर्शन कर लिए। बाकी ना तो माहौल बहुत अच्छा हो गया, मतलब ना लग रहा है कि बादल आ रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। तो वो और ना इधर टूरिस्ट काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, दर्शन करने बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और नीचे आपको पता ही है पार्वती रिवर बह रही है अपने पूरे फ्लो में। बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत सुकून आ रहा है इधर। मणिकरण में गुरुद्वारा साहिब के साथ साथ शिव मंदिर भी स्थित है, जो ये दिखाता है कि यहाँ धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक ही होती है। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ के गर्म पानी के कुंड। इन नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स में इतना ताप होता है कि चावल बिना आग के पक जाते हैं। और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है और आज भी यहाँ लोग गर्म पानी में पकाए गए चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और अब मणिकरण में दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कसौल की तरफ, क्योंकि कसौल में है यहाँ का नेचर पार्क। हम आ चुके हैं कसौल के सेंटर में। इधर पड़ता है कसौल नेचर पार्क। ये एक ऐसी प्लेस है जो फैमिली वाली प्लेस है। आप इधर फैमिली के साथ आ सकते हो, पिकनिक स्पॉट हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए झूले हो गए वगैरह वगैरह। तो घूमते हैं चलो, पूरा मतलब पूरी ना एक ट्रेल सी आप घूम सकते हो पूरा। और इसी नेचर पार्क के पीछे ना पार्वती नदी बह रही है। पूरा मतलब फोर्स आ रहा है, मतलब काफी अच्छा सूदिंग सा साउंड आ रहा है। मतलब एक नेचर पार्क के पीछे ही नदी है, तो देखो नेचर ही कितना हो गया। बट देखो बात भी कितनी है ना, एक तो इतनी सूदिंग सा साउंड आ रहा है पानी का, और देखो कितना साफ पानी है ना, कितना साफ पानी है। यही ऊपर से आ रहा है वही तोश वगैरह से। इसके बाद बस कसौल की मार्केट ही बचती है, जिसे आप में से ज़्यादातर लोग पहले ही देख चुके होंगे। कसौल की मार्केट काफ़ी सिंपल सी है और यही होता है पार्वती वैली का आखिरी टच। और इसी के साथ पार्वती वैली का ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। पहाड़ों की ये कहानी शायद यहीं रुक जाए, लेकिन यादें काफ़ी दूर तक साथ चलती रहती हैं। अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।